आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं। कार्ड जो है बड़ा इमोशनल कार्ड होता है। आपके जो पर्सन है वो इतनी एक्सप्रेसिव नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में जो है फंसे हुए हैं। आपको एक दौराहे पे लाकर खड़ा किया हुआ है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, इनको रोमांटिक फीलिंग्स इनके दिल में आपके लिए है, जैसे कि मैंने कहा, और चाहते हैं कि मेरा जो पर्सन हो वो बहुत मैच्योर स्टेबल हो। टू ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। पेंटिकल्स तो आपको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं। बाकी दूसरी एक्टिविटीज से थोड़ा सा कट ऑफ कर एक दूसरे को वक्त दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिक अ कार्ड, लव रीडिंग, और आज का टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, इस वक्त की क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, ये सब कुछ देंगे आज के पिक अ कार्ड में। और ये वीडियो है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, यानी कि तमाम स्टार्स के लिए है, तमाम सन साइंस के लिए है। वीडियो को बहुत आराम से, बहुत जो है रिलैक्स होकर देखिए। और चैनल जो है, अभी तक जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा YouTube चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आपने जरूर शेयर करना है, और अगर पिक अ कार्ड से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। 2024 स्टार्ट होने वाला है, और आप क्या देखना चाहते हैं मेरे इस YouTube चैनल पे, वीडियोस में क्या सेगमेंट होने चाहिए, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एनीवेज, शुरू करते हैं आज का जबरदस्त पिक अ कार्ड, और बहुत स्पेशल टॉपिक है। और इस टॉपिक की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, करंट फीलिंग्स। तो देखते हैं करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की इस वक्त क्या है, क्या फील करते हैं। ये मैरिड के लिए भी है, सिंगल के लिए भी है, जो लोग इन लव हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या किसी के कोई फ्रेंड के बारे में भी अगर आप पूछना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स को जानना चाहते हैं, तो ये सबके लिए है। दो पार्ट्स मैं आपके सामने बनाऊंगी। सबसे पहले तो आपने बहुत रिलैक्स होकर बैठना है, थोड़ा डीप ब्रीथ कीजिए 3 टाइम्स, इनहेल एंड एक्सहेल। और जो है वो जो भी आपके माइंड में अपने पर्सन को लेके, रिलेशनशिप को लेके जो भी नेगेटिविटी है उसको बिल्कुल लेट गो करें, एक्सहेल करें, और बहुत सुकून से ये वीडियो आपने देखनी है। और 2 पार्ट्स बनेंगी आपके सामने। दो पाइल्स मैंने बनाई हैं, और कार्ड शफल करके मैंने जो है वो 2 पाइल्स आपके सामने बनी है। यहाँ पे गाइडेंस के कार्ड्स भी हैं, जिसको हम साइड पे थोड़ा सा मैं कर देती हूँ। और पाइल नंबर 1 ये मैं रख रही हूँ स्टोन्स, ये जो ट्री है छोटा सा, इसको मैं रख रही हूँ पाइल नंबर 1। पाइल नंबर ए भी इसको कह सकते हैं। और ये ट्री देखेंगे आप, ये रोज गॉड्स का ट्री है। तो ये जो मैंने पाइल 1 पे रखा है, और फिर यहाँ पर मेरे पास एक कैंडल है, तो वो मैंने रखा है पाइल नंबर 2 पे। पाइल नंबर 2 कह सकते हैं, पाइल बी कहा जा सकता है। और ये देखिए कैंडल मैंने रखी है। तो इन 2 पाइल्स जो मैं आपके सामने नजर आ रही हैं, दोनों पाइल्स में से कोई एक आपने सिलेक्ट करनी है। जो पाइल आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो पाइल आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो पाइल नंबर 1 हो, चाहे पाइल नंबर 2 हो, पाइल ए कह सकते हैं, पाइल बी कह सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट जो मैंने रखा है उसको भी आप उसके लिहाज से भी आप देख सकते हैं। तो जो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है वो चीज़ आपके सामने है, और आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। पाइल 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पर पाइल नंबर 2 साइड पे रखते हैं, और पाइल नंबर जिन लोगों ने ये रोज क्वार्ट्ज का ट्री सिलेक्ट किया है, देखते हैं कि उनके पार्टनर की इस वक्त क्या करंट फीलिंग्स हैं। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है। अच्छा, ये जो है रीडिंग, जो लोग ब्लॉक में हैं, अनब्लॉक में हैं, जो भी सिचुएशन अब इस वक्त चल रही है, कम्युनिकेशन है, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, जो भी इस वक्त चल रहा है, मैरिड, अनमैरिड, फ्रेंड्स,
इन लव, रिलेशन, जो भी वो सब के लिए है। अच्छा देखें, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और ये कार्ड जो है बड़ा इमोशनल कार्ड होता है, लविंग केयरिंग का कार्ड होता है, रोमांटिक कार्ड भी इसको कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि डीप डाउन अगर हम देखें तो आपके पर्सन, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, उनके लिए, उनकी दिल में आपके लिए प्यार, मोहब्बत, लव, जो है रोमांस है, वो आपकी केयर करते हैं और मुझे लगता है कि वो डीपली इन लव भी हैं आपसे। और लेकिन जो है वो, ये जो किंग होता है कप्स का, वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता है। तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो इतनी एक्सप्रेसिव नहीं है, अपने मोहब्बत का इजहार नहीं करते हैं, या जो वो सोचते हैं, जो वो फील करते हैं आपको लेके, वो सब कुछ आपको नहीं बताते हैं। और लेकिन उनके दिल में आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है, लव है, रोमांस है, केयर है, डिवोटेड है मुझे लगता है कि आपको लेकर। और हो भी सकता है कि पास्ट में ये सिचुएशन हो कि जब आपका इनके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हो, तब ये सिचुएशन आप दोनों के साथ हो कि आपके पर्सन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे और रोमांस और रोमांटिक थे, और ऐसा लगता है। और इस वक्त करंटली भी, जैसे कि मैंने कहा कि करंट फीलिंग्स क्या है, तो करंट फीलिंग्स में भी आ सकता है। यहाँ पर देखें, 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है नेक्स्ट, और ये पर्सन जो है बहुत खामोश रहते हैं, बोलते नहीं हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन ये अगर हम देखें उनकी पर्सनल लाइफ में, तो ये आपको लेकर ओवर थिंक करते हैं, स्पेशली जब वो रात में सोते हैं, तब ये आपके बारे में सोचते हैं और बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, बहुत बेचैन हो जाते हैं, और कभी कभी इस रिलेशन या आपको लेकर नेगेटिव भी सोचना शुरू कर देते हैं। और ऐसा भी कुछ लोगों के लिए ये भी है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग होती है, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं रेजोनेट करेंगी। और इस शख्स का जो है वो ये भी सोचता है कि हमारे रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, और वो फ्यूचर बनाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है ब्लॉक है या स्टक है। हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग इस वक्त नो कम्युनिकेशन में हों, ब्लॉक में हों, नो कांटेक्ट में हों, और लेकिन आप, जैसे आप उनके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, इसी तरीके से आपके पर्सन भी आपको लेके काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। हो सकता है वो आपको अनब्लॉक फिलहाल ना करें, लेकिन वो आपके बारे में सोचते हैं और बेइंतहा सोचते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग, और रेस्टलेस भी हो जाते हैं, रात को सही से सो नहीं पाते हैं, अजीब अजीब सोचना शुरू कर देते हैं, कभी कभार नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। तो मेडिसिन का कार्ड है, क्रॉसरोड्स पर हैं आपके पर्सन, और आपको भी उन्होंने क्रॉसरोड्स पर रखा हुआ है। कोई फैसला नहीं करते हैं, ना आगे बढ़ते हैं ना पीछे होते हैं। ऐसा लगता है कि आपको एक दौराहे पे लाकर खड़ा किया हुआ है, और खुद भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, जो लोग इसका वेट कर रहे हैं, किसी उसका मतलब मतलब शादी करना चाहते हैं, या कोई जो है कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मैजिशियन का कार्ड है कि वो जैसे चाहे इस रिलेशनशिप में इन हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, और कभी जो है कमिटमेंट देते हैं, कभी कमिटमेंट नहीं देते हैं, कभी शादी की बात करते हैं, कभी खामोश हो जाते हैं, कभी आपके साथ होते हैं, कभी ये गायब हो जाते हैं। तो बहुत सारे मैजिशियन का कार्ड है कि इन्होंने, जैसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को खुद इन्होंने अपने कंट्रोल किया हुआ है, और जो है वो ये चाहें तो ये क्विकली कोई डिसीजन भी ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने जानकर, और ये खुद भी क्रॉस रोड्स पर समटाइम्स होते हैं, इनको समझ नहीं आता कि किस तरीके से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, कमिटमेंट की जाए नहीं की जाए, क्योंकि ये आपके साथ रहना तो चाहते हैं, जाने भी नहीं देना चाहते हैं, और जो है वो जो है मूव ऑन भी नहीं करना देते, और वो कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारी इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं आपके पर्सन की, मजीद हम फीलिंग्स को चेक करते हैं क्या है। देखें, फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। ये बहुत आपसे अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत
फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, इनको रोमांटिक फीलिंग्स इनके दिल में आपके लिए है, जैसे कि मैंने कहा, और ये इंटीमेट होना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, और ये आपको जैसे लगता है कि एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं आपके टूवर्ड्स, इसीलिए तो वो आपके बगैर रह भी नहीं सकते हैं और चले भी जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। मुझे लगता है इस पर्सन का ईगो इश्यूज भी काफ़ी हैं, और ईगो इश्यूज की वजह से मुझे लगता है कि वो बहुत एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, वो किस्मत के चक्कर में फंसे हुए, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है कि वो सोचते हैं कि इस चीज़ को किस्मत पे छोड़ देते हैं, डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं, डेस्टिनी यूनिवर्स खुद ही फैसला करेगी, आगे देखेंगे क्या होगा। तो ये इतना ज़्यादा कुछ करने के उसमें नहीं है, कोई एक्शन लेने के उसमें नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये अगर इस वक्त नो कांटेक्ट में है तो कम्युनिकेशन आप दोनों की हो जाएगी, आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, क्योंकि आगे जो कार्ड है वो हीलिंग का कार्ड भी है। तो आपकी इस वक्त अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके रिलेशनशिप में हैं, कोई फाइट हुई है, ब्लॉक है, नो कांटेक्ट में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, तो ये आपके पास मिलने भी आ सकते हैं, आपका मीटअप भी हो सकता है, और जो है वो जो मामलात हैं, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है या जो भी सिचुएशन है वो हील होती हुई नज़र आ रही है, आप दोनों के दरमियान ये मामला सॉर्ट आउट ज़रूर होंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून कि आप भी थोड़ा सा किस्मत पे इन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि इन्होंने तो किस्मत पे छोड़ा हुआ है, क्योंकि इनके सराउंडिंग्स में कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, कुछ लोग ऐसे हैं शायद नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो जाएं, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन जाए, आप दोनों की शादी हो जाए। कुछ ऐसी नेगेटिविटीज़ भी हो सकती हैं जो इनको आपके मतलब आपके करीब नहीं आने देते हैं, आपके साथ कमिटमेंट नहीं करने देते हैं, आपके साथ शादी नहीं करने देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में भी ये जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, स्टक हैं, या इनका करियर इश्यूज़ हैं, या इनके कुछ बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल मामला कुछ ऐसे हैं, या फैमिली इश्यूज़ हैं, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में जो है फंसे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज आपका वक्त अच्छा नहीं चल रहा दोनों का, तो मामलात आगे बेहतर भी हो सकते हैं। एनीवेज, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बड़ी लवी डवी भी फीलिंग्स हैं, केयरिंग भी है, अट्रैक्शन भी है, लव भी है, रोमांस भी है, लेकिन ये पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं करने वाले हैं। इस तरह की मुझे फीलिंग्स इनकी नज़र आ रही हैं। अब थोड़ा सा हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्योंकि गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रीडिंग तो पता चल जाती है सबको, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि गाइडेंस आपके लिए क्या होगी। वर्थ वेटिंग फॉर, अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं चीज़ों को सही होने का, तो आपका जो भी वेटिंग है वो वेस्ट नहीं होगा। डिवाइन टाइम इज़ वर्क इन योर लव लाइफ। तो डिवाइन टाइम जो है वो होगा, कुदरती तौर पर कुछ ऐसा होगा कि आपका रिलेशनशिप वर्क होगा। डिवाइन टाइमिंग जो है अपना काम कर रहा है, और डेस्टिनी, जैसे कि मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कुछ न ऐसा होगा, तो आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। देखिए इसमें भी आपके लिए आया है, एंजल कार्ड्स भी कह रहे हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन दोनों के दरमियान है, जो भी मामलात होते हैं, लेकिन फिर दोबारा से आप लोगों का रियूनियन हो जाता है, आप दोनों का दोबारा से एक पैचअप हो जाता है। तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, कुछ ऐसी मेंटल कनेक्शंस हैं, इमोशनल कनेक्शंस हैं, फिजिकल कनेक्शंस हैं, इसकी वजह से एक केमिस्ट्री आप दोनों का एक बहुत अच्छा बॉन्ड भी है। अनरिक्वेटेड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो देखिए, जहां तक मैंने आपको कहा कि आपका वेट वर्थ वेटिंग है, और आप इनका वेट कर सकते हैं, मामलात को सही होने का इंतजार कर सकते हैं, आपके मामला ठीक होंगे, डिवाइन टाइम वर्क कर रहा है, और फिर केमिस्ट्री भी आप दोनों की बहुत अच्छी है, अट्रैक्शन एक दोनों को बहुत ज़्यादा है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो लेकिन अगर एक आगे जाके फ्यूचर में अगर जो है कुछ टाइम के बाद हो सकता है कुछ ऐसा सिचुएशन भी आ सकती है कि और अट्रैक्शन और केमिस्ट्री हो सकता है कम हो जाए एक दूसरे की, लेकिन इस वक्त तो आप लोगों का जो है अट्रैक्शन काफ़ी है, दोनों एक दूसरे को मिस भी करते हैं आप लोग। एक और कार्ड भी हम देख लेते हैं।
लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। तो आप अपने आप को देखें, अपने आप को चेक करें। लुक इनटू योरसेल्फ, अपने आप के अंदर झांकें, अपने आप को फील करें, कि एग्जामिन करें अपने आप को कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको, अगर आप उनके बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, आप उनसे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे हैं, तो क्या चीज है, कौन सी ऐसी फीलिंग है जो आपको तकलीफ दे रही है, ऐसी फीलिंग क्यों पैदा हुई, और अगर आप हर्ट हुए हैं तो उसका रीजन क्या है, और अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है तो उसका रीजन क्या है। हो सकता है इंसान की अपनी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, कुछ अपनी उम्मीदें ऐसी होती हैं कि खुद ही हर्ट हो जाता है बंदा। तो हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन से, और वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है और आपको पेन हो रहा है, आप हर्ट फील कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी हो सकती है आपके साथ, तो ये चीज़ आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो ये थी जनाब पिक अ कार्ड फॉर पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये रोज क्वार्ट्ज का ट्री चूज किया था। होपफुली आज की रीडिंग ने आपसे रेजोनेट किया होगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपना एस्ट्रोलॉजी करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके साथ मेरी मैट्रिमोनियल सर्विसेज भी हैं, www.shadibia.com आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। आप वहाँ पे भी अपना विजिट कर सकते हैं वेबसाइट, यहाँ पे डायरेक्टली भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जनाब अब हम मूव करते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, और पाइल नंबर 2 का चेक करते हैं। देखते हैं ये जो जिन लोगों ने कैंडल चूज की थी, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर बी भी हम इसको कह सकते हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपको लेके। एक तो वैसे ही आ गया है, और निकाल लेते हैं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो देखें अगर आप दोनों देखिए, मुझे लगता है कि अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है, यहाँ पे सेम दोनों चीजें आई हैं। ये आपसे बात भी करना चाहते हैं इस वक्त। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत जल्द आपका कम्युनिकेशन के बारे में ये सोच रहे हैं, कांटेक्ट करने के बारे में ये सोचते हैं। और हो सकता है कि अगर आपका इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो भी मुझे से लगता है ये सोच रहे हैं आपसे मिलने के बारे में, आपके साथ थोड़ी चीज़ों को क्लियर करने के बारे में, क्लैरिटी करने देने चाहते हैं, या आपको मजीद बात करना चाहते हैं आपसे। जो भी उनके दिल में चल रहा है, जो भी फीलिंग्स हैं, या आपको कहना चाहते हैं। और बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई डिस्टर्बेंस है, या नो कांटेक्ट में है, या सेपरेटेड हैं, तो ये चीज़ों को लेकर चाहते हैं कि क्लैरिटी हो जाए। फिर एक मुझे से लगता है 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड जो है, ये कभी कभी इनडिसाइसिव हो जाते हैं और आपको भी इनडिसाइसिव रखते हैं। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर आप दोनों जो है सेम पेज पे नहीं आते हैं। कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, या कुछ आपने कुछ आप चाहते हैं कि ये चीज़ हो, या आपकी कुछ शर्तें हैं, उनकी अपनी शर्तें हैं उनके, तो दोनों जो है ना वो नहीं आ रहे, सेम पेज पे नहीं आ रहे हैं दोनों की। मुझे लगता है कि दोनों की या तो अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं, दोनों आप कुछ और चाहते हैं करना, वो कुछ और चाहते हैं, किसी और तरीके से जीना चाहते हैं, वो किसी और तरीके से जीना चाहते हैं। तो इस वजह से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, या घर की बातें, बच्चों की बातें, फैमिली इश्यूज, करियर इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसकी वजह से आप दोनों की आपस में रियूनियन नहीं हो पा रहा है, आप आपस में आप दोनों इकट्ठे नहीं बात कर पा रहे हैं। अदरवाइज ये क्लैरिटी देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, इनको अट्रैक्शन भी है, इमोशनल भी है, या आप डीप डाउन अगर हम देखें आपको बहुत पसंद करते हैं, इन लव हैं, और इमोशनल फीलिंग्स भी हैं, ये आपके करीब भी आना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही जो है उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर आप दोनों के दरमियान कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं क्या कहते हैं इनके बारे में, इनकी फीलिंग्स के बारे में। अच्छा, आपके पर्सन की जो मुझे लगता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, इन एंड आउट बहुत होते हैं, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, कॉन्स्टेंसी नहीं है, एक जगह पर कोई बात करेंगे,
बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, बहुत वादे करेंगे, प्रॉमिसेस करेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन फिर नहीं होता। तो इनके अंदर, इनकी तबीयत में, इनकी पर्सनैलिटी में ठहराव नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। अगर एक बात कर रहे हैं तो उस पे उनको स्टिक होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाते हैं। स्टबन भी नेचर नजर आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स तो आपको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं, लेकिन अगर हम जो है वो एक्शन पे आए तो एक्शन वो ऐसा नहीं होता जो ये कहते हैं, और ये हो सकता है गायब हो जाते हों, चले जाते हों, आप लोगों का जो है वो एक सेपरेशन हो जाती हो, ब्रेकअप हो जाता हो, या आपको वेटिंग का कहकर इंतज़ार करवा रहे हों कि मुझे स्टेबल होना है, और फिर आते हैं, फिर वादे करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं, और फिर गायब हो जाते हैं कुछ अरसे के बाद। देखिए यहाँ पर बड़ी जबरदस्त सी कॉम्बिनेशन नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जहां तक अगर वो स्टबन है तो आप भी स्टबन है, ठीक है। और जो है, हो सकता है ये फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके साथ कुछ कमिटमेंट कर सकें, आपके साथ शादी कर सकें। तो हो सकता है कुछ ऐसी इश्यूज हैं, और हालांकि मुझे लगता है दोनों की सेम फीलिंग्स हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और आप भी चाहते हैं कि वो फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएं ताकि रिलेशनशिप आगे बढ़ सके। तो मुझे लगता है कि दोनों के दिल में मोहब्बत, प्यार, लव है एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे को देखते भी हैं, लेकिन जो है वो जो है स्टबन भी हैं कुछ चीज़ों को लेकर, जिद भी इनको, आपको और उनको बहुत है, और दोनों झुकते नहीं हैं और दोनों गिव अप नहीं करते हैं। एक को झुकना चाहिए, फिर दूसरा बंदा भी झुक जाता है, तो दोनों में मुझे ईगो इश्यूज भी नजर आ रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि दोनों मैच्योर हैं, आप भी मैच्योर हैं और वो भी मैच्योर हैं, दोनों बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच दोनों की मुझे नज़र आ रही है। हाँ, डीप डाउन एक दूसरे के लिए इमोशनल ज़रूर हैं, लेकिन आप दोनों की सोच, आप दोनों की अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल नज़र आ रही है, बहुत मैच्योर नज़र आ रही है। वो बचपना मुझे नज़र नहीं आ रहा, आपकी एज जो भी हो आप दोनों की, लेकिन एक मैच्योरिटी लेवल नज़र आ रहा है रिलेशनशिप में आप दोनों का। ये भी चाहते हैं कि, ये भी आपको बहुत देखते हैं कि यू आर वेरी इंडिपेंडेंट एंड मैच्योर पर्सन, और आप भी इसी तरह देखते हैं और चाहते हैं कि मेरा जो पर्सन हो वो बहुत मैच्योर, स्टेबल हो। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, उनकी फीलिंग्स, और बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कह नहीं पा रहे हैं, और अगर कहते हैं तो शायद आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं, और आप दोनों के जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। इनको या तो ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से कहा जाए, और इस चीज़ को लेकर ये बहुत डबल माइंडेड हो जाते हैं। हो सकता है कमिटमेंट को लेकर भी ये डबल माइंडेड हो कि किस तरीके से कमिटमेंट की जाए, नहीं की जाए, क्या है सिलसिला। ओके, अब गाइडेंस की तरफ चलते हैं। गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 2 के लिए? पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत पुराना आप दोनों का रिलेशनशिप हो, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, इन एंड आउट की एनर्जी रही हो आप लोगों का रिलेशनशिप, कभी होता हो, कभी खत्म होता हो, कभी होता हो। तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, रोमांटिक फीलिंग्स, और आप जो है फील करते हैं कि आपका पहले भी उनके साथ एक कनेक्शन था, पास्ट लाइफ में आप दोनों का एक रिलेशनशिप था। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो मुझे लगता है कि दोनों की म्यूचुअल रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बहुत वर्थ एक्सप्लोरिंग है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं रोमांस में, मोहब्बत में, प्यार में। रिट्रीट इज टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो एक आइडिया मैं आप दोनों से शेयर करूंगी, आप भी उनको शेयर करें मेरा आइडिया, कि आपको जो ये मैंने सिचुएशन देखी है आप दोनों की, बल्कि उनकी फीलिंग्स जो मैंने देखी हैं, आपके लिए बेटर है आप दोनों के लिए कि आप दोनों एक दूसरे के साथ, पॉसिबल अगर हो तो एक दूसरे के साथ किसी अच्छी जगह पर जाकर हॉलिडे प्लान करें, और वहाँ पर जो है वो एक दुनिया से, सारी चीज़ों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट होकर और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर नहीं जा सकते कहीं हॉलिडे पे, तो आप यहीं पर ही कुछ ऐसा करें कि बाकी दूसरी एक्टिविटीज से थोड़ा सा कट ऑफ कर कर एक दूसरे को वक्त दें। ओके, एक और डेक से भी मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी।
डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर टू व्हाट फील्स राइट। तो आपको पता है डीपली, वैसे अगर हम देखें तो डीपली आपको इस चीज का पता है कि आप क्या फील करते हैं और क्या गलत है, क्या सही है, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है। ठीक है, तो आपको आपके सवालों का जवाब वैसे ऑलरेडी पता है, अगर हम डीप डाउन आप अपने आप को महसूस करें, फील करें। तो जनाब ये था पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग, होपफुली रेजोनेट की होगी। फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी टैरो कार्ड रीडिंग, अपना एस्ट्रोलॉजी करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी मैट्रिमोनियल सर्विसेज भी है, मैच मेकर भी हूँ मैं। www.shadibyah.com हमारी वेबसाइट है, विजिट कीजिएगा। और अगर फर्दर डिटेल आपको चाहिए तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।